इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में। हम लोग जानेंगे कि ये भारत सरकार में कौन सा मंत्रालय इसको देता है, ये किनके द्वारा दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। तो ये भारत में मतलब कि भारत राज्य में, भारत स्टेट में एक खेल के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा हर साल दिया जाता है। यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों से देश में यानी कि इंडिया में खेल के प्रचार और विकास में, अगर जैसे आप देखो नीरज चोपड़ा जो आज देख सकता है, उसका प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे भारत ने खेल में विकास किया है। या जैसे अभी एशियन गेम्स में भारत ने 100 मेडल पक्के कर लिए, ठीक है। तो इसमें भारत सरकार और साथ में कॉरपोरेट्स, स्वैच्छिक संगठन यानी कि एनजीओ वगैरह जो होता है, साथ में खेल नियंत्रण बोर्ड जो खेल को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आप समझो जैसे टाटा है, ठीक है। तो जमशेदपुर में टाटा का जो फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पे टाटा क्या करती है, टाटा एज ए कंपनी क्या करती है, वहाँ पे खेल करवाती है ना, वहाँ कबड्डी वगैरह करवाती है, बहुत सारे बच्चों को प्रशिक्षित करती है। तो इस प्रकार से जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस हो गया, जो भी फुटबॉल को बहुत ज़्यादा भारत में प्रमोट कर रहा है, तो ऐसे संस्थानों को ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा सकता है। साथ में राज्य के जो अलग अलग खेल मंत्रालय हैं उनको भी दिया जा सकता है, ठीक है। और जो एनजीओज़ हैं उनको भी दिया जा सकता है। 2009 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था और 2015 में, जैसे हर बार होता है, हर पुरस्कार में होता है कि नई गवर्नमेंट आके कुछ ना कुछ अपना इनपुट्स देती है, तो उसी प्रकार से 2015 में इसको संशोधित किया गया। संशोधन यानी कि उसमें नए नए चेंजेस लाए गए। अब संशोधन के बाद ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है, 4 सेक्शंस में दिया जाता है। पहला है उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान, उसका पहचान करना और उसका पोषण करना। साथ ही साथ जो कॉरपोरेट है, मतलब जैसे टाटाज हो गए, रिलायंस हो गया, है ना, अलग अलग महिंद्रा ग्रुप हो गया, तो कॉरपोरेट जो है वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत खेलों का कितना प्रोत्साहन करता है। जैसे बोकारो स्टील्स है, तो वो भी क्या करता है, वहाँ पे कबड्डीज़ होते हैं, बैडमिंटन होते हैं, क्रिकेट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। खिलाड़ियों का रोजगार और खेल कल्याण उपाय, यानी कि बहुत सारे खिलाड़ी जो होते हैं, देखो खिलाड़ी खास करके ऐसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी वगैरह हो गया, इन सब का प्राइम जो साल है ना, वो 20 से 30 से 35 साल तक है, यानी 15 साल। अब 15 साल तक ये अगर खेल रहे हैं, उसके बाद मान लो कि अगर ये इंडियन टीम में नहीं आ पाए, तो ये बहुत सारे पैसे नहीं कमा पाते हैं। तो 35 ईयर्स के बाद ये क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई जैसे बोकारो स्टील्स हो गया, तो वो अगर अपनी फैक्ट्री में उनको जॉब दे दे, तो इस प्रकार से रोजगार और खेल कल्याण उपाय वो लोग क्या करते हैं और खेल का विकास कैसे करते हैं। 2020 तक पुरस्कार में प्रत्येक श्रेणी में एक प्रशस्ति पत्र, यानी कि एक आपको क्या बोलते हैं उसको, साइटेशन, जिसमें लिखा रहता है कि आपको ये सर्टिफाई किया जाता है कि आपने ये पुरस्कार जीता है, और साथ में एक ट्रॉफ़ी जो हमने वीडियो के पहले दिखाया था, यानी कि ये वाला ट्रॉफ़ी दिया जाता है। 2020 तक, आज से 3 साल पहले 2020 तक 39 अलग अलग संगठनों और व्यक्तियों को 47 पुरस्कार दिए गए हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अन्य 5 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों के साथ राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। आमतौर पर वर्ष के 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में ये दिया जाता है, जैसे कि इस बार भी 29 अगस्त को ये दिया गया होगा। 5 ऐसे संगठन हैं जिन्होंने ये पुरस्कार एक से ज़्यादा बार जीता है। पहला तो सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, जिन्होंने 2010 में 2 श्रेणियों में पुरस्कार जीता, 2012 और 13 में एक बार, उन्होंने कुल 4 पुरस्कार जीते। टाटा स्टील्स के बारे में जैसे मैंने बात किया, 2009 में उन्होंने 2 श्रेणियों में जीता और फिर 2010 में एक बार, कुल 3 पुरस्कार जीते। और रेलवेज़ जो है, रेलवेज़ का क्रिकेट बहुत अच्छा होता है वैसे, जैसे कि हमारा करुण नायर जो था, बहुत बड़ा आईपीएल का प्लेयर था, वो रेलवेज़ से निकला था, ठीक है, रेलवेज़ की तरफ से खेलते थे। तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने 2009 और 2012 में, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने 2011 और 13 में, और ओएनजीसी ने 2014 और 2020 में 2 बार पुरस्कार जीते। 2 श्रेणियों में पुरस्कार: उत्कृष्ट खेल अकादमी की स्थापना और प्रबंधन और खेल उत्कृष्टता के लिए वित्तीय सहायता
2015 पुरस्कार योजना संशोधन के परिणाम स्वरूप बंद कर दी गई है। यानी कि उत्कृष्ट खेल अकादमियों की स्थापना और प्रबंधन और खेल उत्कृष्टता के लिए वित्तीय सहायता वो बंद कर दिया गया है। 2021 में यह पुरस्कार मानव रचना शैक्षिक संस्थानों को दिया गया, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में पिछले 25 वर्षों से अधिक समय की खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण में उनके योगदान के लिए एक संगठन है, उनको ये अवार्ड दिया गया था 2021 में। तो ये था राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। एंड आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो, थोड़ा आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ा हो कि आखिर ये पुरस्कार होता क्या है। एंड अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अगर कुछ पूछना या बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।